Filmy Flashback with Dr. Manoj Salvekar. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आप सभी का उस कार्यक्रम में जिसका नाम है फिल्मी फ्लैशबैक विथ डॉक्टर मनोज सालपेकर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी का जो प्यार हमें मिला है, आपके सब्सक्राइब आप लोगों ने जो किया है, आपके जो लाइक्स हमें मिल रहे हैं, उन सभी के लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। और ये इस बात के दर्शक हैं कि आप सबको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। हम जो इसमें अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही हैं, और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप अगर कुछ खास बातें इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं किसी खास विषय पर, तो हमें ज़रूर इत्तला करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें कि आप क्या सोच रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में, ताकि हमें भी पता चल सके। हिंदुस्तान के फिल्मों के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, हमारी फिल्मों का इतिहास कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बिना पूरा हो ही नहीं सकता। जैसे हम अगर भारत की बात करते हैं तो भारत की बात बिना ताजमहल के, बिना महात्मा गांधी के पूरी नहीं हो सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी फिल्मों की दास्तान लता मंगेशकर के बिना पूरी नहीं हो सकती। बिना लता मंगेशकर का उल्लेख किए, बिना लता मंगेशकर का नाम लिए हम फिल्म का इतिहास भी नहीं लिख पाएंगे। दरअसल लता मंगेशकर जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक बहुत महान गायक थे, नाटककार थे। उस समय संगीत नाटकों का दौर चला करता था, वे उसमें काम किया करते थे। दुर्भाग्य से लता मंगेशकर जब बहुत छोटी उम्र की थी, 12 वर्ष की होंगी, तब उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरे परिवार की जिम्मेदारी एक छोटी सी बच्ची लता मंगेशकर पर आ गई। उस समय उन्होंने एक फिल्म में काम किया था, मराठी फिल्म थी, उसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया, उसमें एक गाना भी उन्होंने गाया। वसंत जोगलेकर साहब की ये फिल्म थी, जिस फिल्म का नाम था किती हसाल। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य देखिए कि ये फिल्म न रिलीज़ हुई, न उस फिल्म का उन्होंने गाया हुआ गाना रिलीज़ हुआ। परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाते उठाते धीरे धीरे लता मंगेशकर जी ने फिल्मों में काम करने की ओर अपना रुख बढ़ाया। और उस समय मास्टर विनायक, जो कि मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा के पिताजी थे, उनके पुराने संबंध थे मंगेशकर परिवार से, तो उन्होंने लता जी को कन्विंस किया कि वो फिल्मों में काम करे। और उन्होंने पहली मंगळागौर नाम की एक फिल्म थी, मराठी फिल्म थी, उसमें उन्हें भूमिका करने के लिए कहा। अब दुर्भाग्य देखिए कि लता मंगेशकर ने इस बात के लिए खुद को तो राज़ी कर लिया, लेकिन फिल्म कंपनी और मास्टर विनायक के बीच में कुछ मतभेद हुआ और मास्टर विनायक फिल्म को छोड़कर चले गए। लता जी पूरे परिवेश में नई नवेली अकेली रह गई, लेकिन उन्होंने काम करना शुरू रखा। फिल्मों में काम करते समय एक वक्त ऐसा आया जब डायरेक्टर ने उनसे कहा कि ये आपका चेहरा जो है ये बड़ा चौड़ा है, आपकी भौहें जो है वो बहुत मोटी हैं, आपके बाल जो है वो चेहरे को ढांक रहे हैं। तो वहाँ पर जो उनका असिस्टेंट था उसने फटाफट आके उनके भौहें काट डाली, बाल काट डाले। लता मंगेशकर जी ने भूमिका तो की, लेकिन घर आकर अपनी माँ के पास बहुत रोई, क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन परिवार चलाने के लिए उस मजबूरी के कारण उन्हें ये सब करना पड़ रहा था। एक दौर ऐसा था जब वो अपने घर से निकलती थी और मालाड स्टेशन तक जाती थी लोकल से, और वहाँ से स्टूडियो में जाया करती थी। सारे लोग मालाड स्टेशन से टांगे में, रिक्शे में जाया करते थे, लेकिन लता जी पैदल मालाड स्टेशन से स्टूडियो तक जाती थी। उसका कारण ये था कि टांगे के लिए जो पैसे खर्च होते थे वो पैसे बचाकर वापस आते समय घर के लिए सब्जी भाजी खरीदने का उनका उद्देश्य रहा करता था। ऐसी परिस्थिति से लता मंगेशकर गुजरती गईं, और जब उन्हें वाकई गुलाम हैदर जैसे संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला, गुलाम हैदर साहब उन्हें लेकर गए मशहूर निर्देशक शशिधर मुखर्जी के पास, और उनकी प्यारी सी आवाज़ सुनाई बड़े फ़ख्र के साथ।
दुर्भाग्य देखिए कैसा होता है। शशधर मुखर्जी ने कहा कि ये आवाज़ बहुत पतली है, ये चल नहीं सकेगी, क्योंकि वो दौर था शमशाद बेगम, नूरजहां, सुरैया जैसी गायकों का, और इन गायिकाओं के सामने लता मंगेशकर की आवाज़ बड़ी पतली महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा ये आवाज़ चलने लायक नहीं है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे वो काम करते हुए आगे बढ़ते रही। कुछ फिल्मों में गायकी के अनुभव उन्हें मिलते रहे। एक बार की बात है जब संगीतकार अनिल विश्वास के साथ वे लोकल में कहीं जा रही थी और उनके साथ संयोग से यूसुफ खान साहब यानी कि दिलीप कुमार साहब भी उसी डब्बे में उन्हीं के सामने बैठे। अनिल विश्वास जी ने उनका परिचय करा के दिया और दिलीप कुमार साहब ने उनसे ये कहा कि आप तो महाराष्ट्रियन हैं, तो फिर आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़्फ़ुज़ जो है वो तो दाल भात वाला है, तो इसमें तो मज़ा नहीं है। बात तो लता जी को बहुत बुरी लगी, लेकिन उससे भी उन्होंने हार नहीं मानी और तुरंत शेख साहब थे उनके परिचय के, उनसे जाकर उर्दू की तालीम हासिल की। दोस्तों, ये सारी चीज़ें इस बात की दर्शक हैं कि वो जो शुरुआत लता मंगेशकर थी, जहाँ पर इतनी सारी परेशानियाँ उन्हें झेलनी पड़ी, आज ये वक्त है कि बिना लता मंगेशकर के नाम की फिल्म, हिंदुस्तानी फिल्म अधूरी है। और इसीलिए कहते हैं कि आप कितने भी मुश्किलों के सामने जाएं, आपके सामने कितनी भी अड़चनें आएं, लेकिन मीनार बनने के लिए वो मिट्टी ही होती है। किसी शायर ने बहुत खूबसूरत कहा है कि टूटी टहनी ही एक दिन पतवार बनती है, एक चंगारी दहक अंगार बनती है, जो रौंदी गई कुचली गई बेबस समझकर, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। उस मीनार लता मंगेशकर के सामने आज पूरी दुनिया नतमस्तक है। हम भी उन्हें सलाम करते हैं, हम भी उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके दीर्घ आयुष्य की और उनके स्वास्थ्य की प्रभु से कामना करते हैं। दोस्तों, आज हमने लता मंगेशकर जी के बारे में बात की। आने वाले और कार्यक्रमों में अलग अलग विषयों पर हम प्रकाश डालते रहेंगे, रोचक जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमें अपनी भावनाओं से अवगत कराइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम भी समझ सकें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, जिसका नाम है फिल्मी फ्लैशबैक विथ डॉक्टर मनोज सालपेकर।